कोई इंसान को किसी अवार्ड से, नाम से, सम्मान से और किसी ऑनर से नवाजा जाता है, तब तक उसकी जवाबदारियां बढ़ती चली जाती हैं। जिंदगी की एक चीज याद रखिए, यहां शांतनु ने भले कहा हो कि 160 अवार्ड मिले हैं, लिम्का में नाम आने वाला है, जो भी है। मुझे याद है 1983-84 में जब सबसे पहले मुझे एक छोटा सा एक कप मिला था, वो आज भी मेरे पास में वैसे ही रखा है। उसके बाद में मेडल्स मिले, कप मिले, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, कॉलेज से मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या मिला। कप 5 रुपए का है या मेडल 10 रुपए का है, वो वैल्यू नहीं करता। वैल्यू ये करता है कि वो मेरे ऐसी जगह पर मैंने उसे संभाल कर और सजा के रखा है कि जो मेरे लिए करोड़ों रुपए का हौसला मुझे देता है और अरबों रुपए की हिम्मत मुझे देकर मुझे बढ़ाता रहता है। जिंदगी में हर लम्हा, हर पल इंसान इतना सीखता है कि कब्र के आखिरी लम्हे तक इंसान अपने आप को कम ही मानता है। वो इसलिए क्योंकि सीखना इंसान की फितरत है और सीखना इंसान की फितरत होनी भी चाहिए। आप जिस दिन ये कह दे कि मैं पूरा मैच्योर्ड हूं, मैं उस दिन कहूंगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। इंसान ये धरती पर जीते जी कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है। जिस इंसान को सब कुछ नहीं आता है वही इंसान होता है। और एक चीज याद रखिए कि तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में रहा करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। सारी शिद्दतों के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है तो इंसान घमंड में अपने आप को बड़ा बड़ा बनाते चला जाता है। घमंड उसे शौहरत का, घमंड उससे दौलत का, घमंड उसकी ताकत का, घमंड उसकी नाम का और घमंड उसकी हर चीज का। इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इंसान जरूरत से ज्यादा अपने आप को अकड़ महसूस करने लग जाता है। आप जितने ज्यादा क्वालिफाइड, उतने ज्यादा आप समाज से दूर और उतने ज्यादा आप लोगों से दूर। कि जो सुपर स्पेशलिस्ट है, जो क्वालिफाइड है, जो पीएचडी है, लेकिन अगर कभी आप उसके नजदीक जाओगे और उससे बातचीत करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि इसके पास में अकल सिर्फ नाम की है, डिग्री की है, इसके हौसले उसके डिग्री जितने नहीं है। इसलिए एक चीज जिंदगी में कहीं तो भी लिख के रखना कि आपकी पढ़ाई की सोच वहां तक ही होनी चाहिए, आपके हौसले उससे ज्यादा होने चाहिए, आपकी समझ उससे कहीं गुना ज्यादा होनी चाहिए, आपकी हिम्मत आपके डिग्री के डबल होनी चाहिए। अगर आप आपके डिग्री जितना पढ़कर अपने आप को महसूस करते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कहूंगा कि अगर आप पीएचडी है या आप अपने आप को क्वालिफाइड मानते हैं और 50,000 की नौकरी करके या लाख रुपए की नौकरी कर आप ऐसा समझते हैं कि मुझे इतना ही सब कुछ देना है, तो आप अपने आप को सीमित करते हो। हौसले तो आपके 10 लाख के होने चाहिए, ताकत तो आपकी करोड़ों की होनी चाहिए। एक बात और है कि वक्त की नजाकत के साथ में आपको उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रखिए एक समय आएगा कि करोड़ भी आपके कदमों में होंगे, अरबों के लोग आपको चाहने वाले होंगे और कहीं लोग आपके डिग्री और आपके हौसले से बढ़कर आपको मिलने वाले होंगे। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि आप अपने आप को अपने उन चीजों से रोक लेते हो जो आपको लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से वो कहीं जॉब करे या काम करे तो वही उसकी सीमित है, वैसा नहीं होता। वो अगर लाख रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रही है तो इसका मतलब है कि उनकी कैपेसिटी लाख की ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी 50 लाख के काम करने की है और उनका हौसला कहीं लाख लोगों को लेके चलने का है। उसे कहते हैं इंसान, उसे कहते हैं आपकी सोच। तो मैं हर वक्त ये चीज कहता हूं कि कहीं बार आपकी पढ़ाई आपके हौसले बुलंद नहीं करती,
आपका काम, आपका तरीका, आपका बोलना, आपकी हिम्मत, आपकी अदायगी और आपकी सोच ये निश्चय करेगी कि आप कितने ताकतवर हैं और आप क्या इस दुनिया में कर सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ पाना है, तरीके बदलो, इरादे नहीं। हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में इतने ढेर काम होते हैं, इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, इतनी सारी जवाबदारियां होती है कि आपको लगता है कि मैं ये करूं या वो करूं और कैसे उस जगह पर पहुंचूं। ये कश्मकश ये स्टूडेंट लाइफ में और इस अर्ली एज ऑफ योर यूथ में आपके साथ में हर वक्त आपको मुश्किल में डालता रहेगा। आपके साथ में परिवार रहेगा, आपके साथ में आपका बिजनेस आपको डेवलप करना है, आपको एक तरफ आपका एजुकेशन कंप्लीट करना है, एक तरफ आपको सोशल एंगल डेवलप करना है और एक तरफ आपको आपका खुद का मकाम बनाना है। ये कैसी कशमकश का समय रहता है जहां सब जगह आपको जस्टिस देनी है और सब जगह आपको अपनी हिम्मत के साथ में काम करना है। और रोट्रैक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब कशमकशों में से आपको आगे निकालता है। मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरी लाइफ बदलने वाला रोट्रैक्ट है, मेरी जिंदगी को अपने मकाम पर पहुंचाने वाला रोट्रैक्ट है, मुझे जिंदगी की नई दिशा देने वाला रोट्रैक्ट है, मुझे जिंदगी की हर लम्हा, हर पल, हर खुशी, हर चीज को दिखाने वाला और एहसास कराने वाला रोट्रैक्ट है। मैं अगर इसके सामने 1000 सजदे भी करूं तो भी कम है, क्योंकि इससे बढ़कर मेरी जिंदगी की चीज जो मुझे मिली है वो रोट्रैक्ट है। मैं ये चीज इसलिए दोहराता हूं क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि एक छोटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में काम कर कर आप क्या पाएंगे। तो मुझे खास करके उन्हें यह चीज शेयर करनी है कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के शर्तों को बदल देते हैं। और रोट्रैक्ट ये प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको ये सब कर कर आप इतना सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि अब मुझे मेरा नाम कहीं लेना नहीं पड़ता, या अब मुझे मेरी आइडेंटिटी देनी नहीं पड़ती, अब मुझे कहीं ये नहीं कहना पड़ता कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैंने जो 84 से लेकर आज तक किया है वो अब मेरे फल देने का समय है कि मैं कहीं खड़ा रहता हूं और लोग कहते हैं कि हम आपको जानते हैं। मुझे इस समय उस चीज से अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं कि अगर मैं उस समय इतना काम नहीं किया होता, या उस समय मैं इतनी जद्दोजहद नहीं किया होता, या उस समय मैं दिन रात एक नहीं किया होता, तो आज ये फल, या आज खुशी, आज ये समय, आज ये डिजिग्नेशन, आज मेरे साथ में जितना जो कुछ भी होता है, यानी अगर मैं मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए भी कहीं जाता हूं तो वहां का इंसान मुझे कहता है कि मैं आपका नाम बहुत पहले से जानता हूं। मेरी बच्ची उसके घर में कितनी खुश रहेंगी ये पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस जिंदगी में वहां कभी दुखी नहीं रहेगी। कौन सी चीज चंदू भाई आपको कितनी खुशी दे देगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपकी हर चीज, आपका हर काम, आपका हर लम्हा, आपकी हर चीज आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ दे कर जाएगी। ये चीज कहीं तो भी लिख लीजिए। आपको अगर लगता होगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं तो एक चीज याद रखिए, सीखने के लिए इंसान को जद्दोजहद करनी पड़ती है, सीखने के लिए इंसान को जमीन पर रहना पड़ता है, सीखने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं सीखोगे। इस दुनिया में अकल बादाम खाने से इतनी नहीं आती जितनी ठोकरें खाने से आती, और ठोकरें खाने के लिए आपको जमीन पर रहना पड़ेगा। ठोकरें खाने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। वो जद्दोजहद कैसी होगी ये मैं नहीं जानता। आपको किसी को मिलना भी आपकी जिंदगी में एक दिन कुछ ना कुछ दे के जाएगा। आज अगर आपने किसी से हाथ भी मिलाया है तो याद रखिए साहब, घर जाके खाली उसका नाम लिख लीजिए। आने वाले 25-50 साल में आज आपका हाथ मिलाया गया, 30-40 साल बाद आपको काम आने वाला है।
वो कैसे आएगा मैं नहीं जानता। आज आप किसी को मिलते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी के नजदीक जाते हैं, किसी को छूते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी को किस अंदाज में उसके घर पहुंचते हैं, हर खुशी आज नहीं तो कल, आज की तकलीफ कल खुशी बनकर आपके सामने आने वाली है। इसलिए एक चीज याद रखिए, ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, ये ऐसे ही इस खुशियां आपके हाथ में नहीं बटोर देगी। करोड़ों रुपए कमाकर भी जो खुशी आपको नहीं मिलती, वो खुशी अपने चंद दोस्तों को मिलकर आपको होती है। वहां करोड़ों रुपए कभी काम नहीं आते, और करोड़ों रुपए देकर भी आप वो खुशी खरीद नहीं सकते, या अरबों रुपए देकर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं कौन हूं। वहां आपके पास में कोई आईएएस ऑफिसर बैठा हो और वो आपसे कहे कि आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, और आपको देखकर मुझे कुछ तो भी अपने आप में ये महसूस होता है कि मैं कुछ सीख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस जिंदगी में मैं हुआ या नहीं हुआ, मैं यूपीएससी पास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं 50 यूपीएससी के लिए अगर प्रेरणा का सूत्र बन सकता हूं, तो मेरी जिंदगी जीते जी आज सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसका सारा श्रेय मैं उस रूट ट्रैक और उस मूवमेंट को देता हूं, जहां से इस मूवमेंट्स मैंने शुरुआत की थी, जहां मैं खड़ा रहा,